ओके तो चलेगा इस सभी दोस्तों का स्वागत है अनअकैडमी पर। मेरा नाम है कृतिका पारेख और आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मतलब ये कि जिन लोगों ने भी अपने जेआरएफ का सपना देखा था उन सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मतलब ये कि एनटीए जो है दोस्तों, एनटीए ने अपने जेआरएफ के लिए लिमिट बढ़ा दी है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जेआरएफ की जो एज लिमिट थी गाइज वो लगभग 30 ईयर्स बोला जाता है जनरल कैटेगरीज के लिए, और नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 35 होती है। ठीक है, तो जिन लोगों का भी सपना था क्योंकि पिछला एक साल बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा सभी के स्केड्यूल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, इस वजह से काफ़ी लोगों को ये लगता था कि उन्होंने इस साल 30 एज कंप्लीट कर ली है, क्या पता वो जेआरएफ दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, वो जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इन सभी को करते हुए एनटीए ने बहुत बड़ी राहत दी है, और राहत देने का काम जो किया गया है वो उसके बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ये बात है। मैं बिल्कुल आपको जो नोटिफिकेशन है एनटीए का उसका बेस बना करके मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एनटीए ने 2 फरवरी को 2 फेब को अपनी एग्जाम की डेट अनाउंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि आने वाली 2 मई से यानी कि 3 महीने बाद से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। 2 मई से आपकी एग्जाम है, लगभग 11 दिन का ये स्केड्यूल है, 2 से 11 एक साथ चलेगी और 17 तारीख को आपकी अलग एग्जाम होगी। इन सभी को ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है। जेआरएफ के लिए जो एज बढ़ाई गई है दोस्तों, उसके क्या पैरामीटर है, कब तक के लिए वो वैलिड है, कितनी बढ़ाई गई है, इसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एनटीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कंप्लीट जानकारी दी गई है कि कब एग्जाम होगी, किस पैटर्न से होगी, क्या एग्जाम के नियम रहने वाले हैं, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, इन सभी के बारे में जहां जानकारी दी गई थी दोस्तों। तो अगर आपने बिल्कुल डिटेल में उसको पढ़ा होगा तो उस नोटिफिकेशन के 5.4 पैराग्राफ में, यानी कि जो 5.4 नंबर का जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक हेडलाइन है एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन। उस हेडलाइन का सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट पे लिखा हुआ है जेआरएफ नॉट मोर देन 31st ईयर। अब तक हमने पढ़ा था कि जेआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर, यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है 31 ईयर। कब तक के लिए होना चाहिए? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड। मान के चलिए कि मई में एग्जाम हो रही है, तो एटलीस्ट 1 मई तक आपकी एज 31 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यहाँ पे ये भी है, दिस एज लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर द करंट एग्जामिनेशन ओनली। मतलब ये कि जो दिसंबर का सर्किल जो हमारा चल रहा था, 2020 का जो सर्किल था जिसका एग्जाम मई में होने वाला है, ये सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते। तो जिनको लगता है कि जिन्होंने इस साल अपना 30 किया है, या मान के चलिए जो अगस्त में 31 साल के हो जाएंगे, या आफ्टर मई जो 31 के होंगे, मई के पहले अगर आपकी एज 31 नहीं हुई है, 30 हो चुकी है, लेकिन मई के पहले आपने 31 क्रॉस नहीं किया है, तो आप इजीली अपना एग्जाम के लिए जेआरएफ के लिए आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं और आप जेआरएफ के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जिनको लग रहा है, जिनका पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर है, इजीली आप अपना एग्जाम के लिए फॉर्म डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड है, आपको 3 साल तक आप अपनी एमए की डिग्री सबमिट करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा जो इसका पूरा आपका वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि काफी लोगों को डाउट था कि हमने इसी दौरान 30 एज क्रॉस कर ली है, अब हम एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई तक अगर आप 31 के नहीं हुए हैं, यानी कि आप 30 हो चुके हैं और आप बाद में 31 के होते हैं, तो आप इजीली एग्जाम दे सकते हैं। जेआरएफ के लिए आप बिल्कुल पूरी तरह से एप्लीकेबल है। इसका पूरी डिटेल आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। स्टैंजा याद रखिएगा 5.4 नंबर का पैराग्राफ है, जिसमें सबसे पहले 31 साल की एज वहां पे मेंशन करी हुई है। सो गाइस, मेरा जो आज का ये वीडियो लाने का उद्देश्य था वो सिर्फ इतना सा ही था, जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट न्यूज में आपको जानकारी मैं दे सकूं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। और मेरे बारे में पहले मैंने बता दिया था गाइस, कृतिका पारिक मेरा नाम है। अनअकैडमी पर मैं रेगुलर क्लासेस लेके आती हूँ। इस चैनल पे आप लोगों के लिए नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल क्लासेस लेना चाहते हैं मेरी अनअकैडमी के किसी भी एजुकेटर की, या आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो यूजीसी 10 कोड की मदद से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% का इंस्टेंट ऑफ भी आप ले सकते हैं। कृतिका पारिक नाम से मेरी प्रोफाइल आपको अनअकैडमी पर मिल जाएगी, जहां से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे साथ में आप जुड़ भी सकते हैं। मेरे लाइव लेक्चर इन सभी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन, आपको इस चैनल पे आप जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएगी। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मैंने दे दिया है। मेरे जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे मैं कम्युनिकेशन का कोर्स लेके आ रही हूँ, और मेरा ज्योग्राफी मेरा पेपर 2 है, और मैं पेपर 2 का भी कोर्सेज ला रही हूँ।
तो आप अनअकैडमी का कैसा भी सब्सक्रिप्शन लें, अगर आपको चाहिए कि आपकी फीस पे 10% का डिस्काउंट आपको मिले तो यूजीसी 10 अप्लाई कीजिए, क्योंकि गाइस 10% का डिस्काउंट आपको सिर्फ फरवरी में मिलेगा। इसके बाद में आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको चाहिए कि डिस्काउंट अच्छे से मिले तो यूजीसी 10 कोड की मदद से आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने फीस पे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये इंफॉर्मेशन जान करके अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।